तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है? और क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी बेटे की राजनीति को सेट करने के चक्कर में खुद ही बीच मझधार में फंस गए हैं? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगले 3 महीने में होने वाले हैं राज्यसभा के सीटों पर चुनाव, और 5 सीटों में से कोई भी सीट ऐसा दिख नहीं रहा है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा मजबूत दावेदारी कर सकते हैं। अब इसके पीछे कई कारण हैं, और लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का राजनीतिक लॉन्चिंग। अब पूरी खबर क्या है और उपेंद्र कुशवाहा नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर कौन, पवन सिंह या फिर चिराग पासवान के खेमे से कोई जाने वाला है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं। अगले 3 महीने में राज्यसभा की 5 सीटें रिक्त हो रही हैं, 5 सीटें खाली हो रही हैं, और उन्हीं 5 सीटों में से एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। मतलब अगले 3 महीने में उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा दोबारा से रिपीट होंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा वापस से राज्यसभा जाएंगे या नहीं? अब ऐसा सवाल क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि कौन कौन सी 5 सीटें अगले 3 महीने में खाली होने वाली है। तो राजद के कोटे से 2 सीट खाली होने वाली है, और जदयू के कोटे से 2 सीट खाली होने वाली है। एक सीट है आरएलएम का, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का। राजद से प्रेमचंद गुप्ता हैं और एडी सिंह, ये 2 नेता हैं जो राजद के कोटे से राज्यसभा में गए हुए हैं। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। जदयू से बात करें तो हरिवंश नारायण जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष हैं, और दूसरा है केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब इन चीज़ों पर पेच कहाँ फंस रही है, इस बात को ध्यान से समझिए। जो राजद के 2 कोटे की सीट है उस पर अब राजद का अस्तित्व रह नहीं गया है। मतलब राजद संख्या बल में इतना मजबूत नहीं है कि वो जो है अपनी दोनों सीटें बचा सके। एक सीट बचाना भी राजद के लिए बहुत मुश्किल वाला काम है, और इस कारण से माना यह जा रहा है कि ये जो राजद की 2 सीटें हैं ये भाजपा अपने कोटे में लेगी ही लेगी। और इसको उसके जगह पे किसको भेजा जाएगा? तो राजद के सीटों पर जो 2 नाम आगे चल रहे हैं कि भेजा जा सकता है, वो है, एक तो आपका नितिन नवीन है जो नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भाजपा के। माना जा रहा है कि एक विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेगा तो ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और ये अब तक परंपरा रही है भाजपा की कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है वो जो है केंद्र की राजनीति करता है, राज्य की राजनीति नहीं करता है। तो भाजपा के भी कई बड़े नेता जो हैं वो दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजना एकदम तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है वो है पवन सिंह। वही पवन सिंह जिसने लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा दिया, और अब उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर ग्रहण लगाने के लिए फिर से एक बार पवन सिंह मैदान में आ रहे हैं। तो राजद की 2 सीटें तय मानी जा रही है। और पवन सिंह का नाम इसलिए भी आगे चल रहा है क्योंकि पिछले दिनों जब मनोज तिवारी से पवन सिंह को लेकर के सवाल किया गया था तो मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है पहले से। मतलब कि 3 महीने में जब सीट खाली होगी तो संभव है कि पवन सिंह, जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए इतना जीतो और मेहनत किया, इतना शानदार प्रदर्शन किया, उनको जो है भाजपा अपने कोटे से राज्यसभा भेज दे। तो राजद के 2 सीटों पर भाजपा अपना दावेदारी कर रही है, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। जदयू के कोटे में भी 2 सीटें हैं। जदयू के कोटे की 2 सीटें जो हैं कही जा रही है कि रिपीट होने वाली हैं, क्योंकि दोनों बड़े चेहरे हैं, दोनों को केंद्र की राजनीति में बड़ी पकड़ है, और इस कारण से नीतीश कुमार जो है इनको रिपीट कर सकते हैं, बदलाव नहीं हो सकता है। तो जदयू का 2 सीट एकदम फिक्स है। अब आइए उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट है उसको लेकर के चर्चाएं ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और सीटों का बंटवारा हुआ था तो एनडीए के द्वारा
उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया था कि आपको एक राज्यसभा का सीट दिया जाएगा और एक विधान परिषद का सीट दिया जाएगा, लोकसभा में आप एक सीट पर चुनाव लड़िए। और इसी शर्त पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए थे। चुनाव वो जब हार गए तो फिर आनन फानन में उनको जो है, जब खबरें चलने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज चल रहे हैं, तो आनन फानन में जो है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। उस सीट का कार्यकाल बहुत कम था, 1 साल 1.5 साल के आसपास बचा हुआ था। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को जो है राज्यसभा भेज दिया गया। अब बची एक विधान परिषद की सीट। विधान पार्षद का सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को डायरेक्ट मंत्री बना करके लॉन्च किया। तो उसमें माना जा रहा है कि एक सीट उनको देना ही पड़ेगा, विधान पार्षद बनेंगे वो, तभी अपनी राजनीति कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। और अब उपेंद्र कुशवाहा के पास ना तो संख्या बल है कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़े और जीत जाए, और ना ही उपेंद्र कुशवाहा के खाते में कोई सीट बची हुई है। अब दूसरी तरफ चिराग पासवान का नाम क्यों आगे चल रहा है? चिराग पासवान को लेकर के ये चर्चाएं हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, नेगोशिएशन हो रहा था, तो चिराग पासवान को भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये ऑफर दिया गया था कि आप अपनी माताजी को राज्यसभा भेज दीजिए। तो ऐसे में एक सीट जो है चिराग पासवान के खाते में जा सकता है, लेकिन लड़ाई उतनी भी आसान नहीं होने वाली है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से माना जाए तो जदयू और भाजपा अपने दो दो सांसदों को राज्यसभा भेज देंगे। उसके बाद उनकी जो संख्या बचती है वो 38 विधायक बचते हैं बिहार में एनडीए के। और किस चुनाव जीतने के लिए विधायकों का समर्थन चाहिए 41। मतलब एनडीए के अगर सारे के सारे विधायक चिराग पासवान की माताजी को सपोर्ट कर भी दे तो भी उनको विपक्ष से 3 विधायकों को तोड़ करके लाना पड़ेगा। और ऐसे में इस पर क्रॉस वोटिंग होना संभव है। क्रॉस वोटिंग अगर होता है तो संभव है कि ये चिराग पासवान अगर लोगों को अपने खेमे में लाने में सफल हो जाए, विपक्ष के सांसदों को, महागठबंधन के विधायकों को, तो हो सकता है कि चिराग पासवान की माताजी हैं जो सांसद बन जाए। अब चिराग पासवान का नाम चल रहा है, उनकी माताजी का नाम पवन सिंह का नाम आगे चल रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति पर फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा का चुनाव जब होता है अगले 3 महीने में तो क्या होने वाला है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा। देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।